Hello students, I am Rajesh Sharma from Rajesh Sharma classes. Today we will do some exercise topic omission. Now on the blackboard, today we are going to start the exercise of omission. You can check here. तो आज हम omission की एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जैसे कि बोर्ड पेपर के अंदर हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू सॉल्व योर ओमिशन एक्सरसाइज इन द बोर्ड एग्जाम, जैसे कि बोर्ड में हम किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करनी है, तो वो चीजें हमें माइंड में अपने रखनी है। तो जो आपको सर यहां पर बता रहे हैं वो आपको एज इट इज माइंड में रख के ये समझ लो जैसे कि बोर्ड पेपर है और आपको किस तरीके से यूज करना है माइंड। जो आपके बेसिक्स रूल्स हैं, जो बेसिक्स ग्रामर्स हैं, वो आपको यूज करके जो है आपको ओमिशन सॉल्व करना है। तो कैसे आपको यूज करना है, लेट अस सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट लाइन, एवरी ईयर मैनी पीपल विजिट टेम्पल। तो जैसे कि हम इस लाइन को रीड कर रहे हैं, उसके बाद हमें पता चल रहा है देयर इज नो एरर, देयर इज नो ओमिशन। तो यहां पर इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि कोई भी एरर या ओमिशन नहीं है। तो अगर जहां पे आपको लाइन या रीड करने के बाद आफ्टर रीडिंग वन लाइन अगर आपको पता चलता है कि कोई एरर नहीं है या कोई मिसिंग वर्ड नहीं है, 99.9% वहां पर आर्टिकल ही मिलने वाला है। लेकिन अभी आप इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको कोई भी एरर नजर नहीं आएगा, ओमिशन नजर नहीं आएगा। बट फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द ऑलवेज रिलेटेड टू द सेकेंड लाइन। तो यानी कि एक पैराग्राफ होता है, तो यहां पर ईच एंड एवरी लाइन रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड लाइन से रिलेटेड होती है, सेकेंड फर्स्ट से। तो जब हम सेकेंड लाइन रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एरर निकल आएगा, ओमिशन आ जाएगा। यू कैन चेक हियर, टाउन ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु। अब हमें यहां पर एरर निकल आया है। हाउ, आप चेक कर सकते हैं कि हर साल बहुत सारे लोग जो विजिट करते थे टेंपल पे, वो टेंपल कहां पर है, टेंपल है, वेयर इज द टेंपल, टाउन ऑफ कांचीपुरम। तो वो जो टेंपल है वो टाउन ऑफ कांचीपुरम में है। तो इसका मतलब कांचीपुरम में टेंपल है, इट मींस पर्टिकुलरली। यहां पर पता चल रहा है कि वो टेंपल कहां है, तो हमें एरर मिल गया, विजिट और टेंपल। बिफोर विजिट एंड टेंपल वी हैव टू यूज हियर दी। तो यहां पर दी आर्टिकल आपका यूज होगा, क्यों, क्योंकि वो टेंपल का है कांचीपुरम में। तो हमें पता चल गया इट्स अ टेंपल ऑफ कांचीपुरम। एंड हाउ टू राइट हियर, वो अब आप देखें जैसे कि यहां पर हमें आंसर कैसे लिखना है। जैसे बिफोर, बिफोर मींस जो आपका यहां पर ये जो मिसिंग वर्ड है उससे पहले विजिट। तो ये जो विजिट है वो आपका, और जो टेंपल है तो विजिट बिफोर है, तो इसलिए यहां पर आपका विजिट आ जाएगा। मिसिंग, मिसिंग के नीचे आप चेक कर सकते हैं आपका अंडरलाइन है, तो यहां पर ये आपका मिसिंग आर्टिकल हो जाएगा। एंड यू हैव टू राइट आफ्टर, आफ्टर क्या है, टेंपल। तो यहां पर आपको ये टेंपल लिखना है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, विजिट आपका बिफोर, देन मिसिंग है आपका दी आर्टिकल, और आफ्टर वाला टेंपल यू हैव टू राइट हियर टेंपल। नाउ वी कम टू द सेकेंड लाइन, B1, टाउन ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु। तो यहां पर साफ पता चल रहा है कि जो टाउन ऑफ कांचीपुरम यानी कि जो टेंपल है वो कहां पर है, कांचीपुरम में। और कांचीपुरम कहां पर है, तो यहां पे आपको भी एरर नजर आ रहा है, वेयर इट इज, इन तमिलनाडु। क्योंकि ये जो है इट्स अ नेम ऑफ ए प्लेस है, तो प्लेस कौन सी है, बड़ी। इट्स अ नेम ऑफ ए स्टेट, तो स्टेट का आपको बताया गया था क्या रूल है, वी हैव टू यूज हियर इन। तो ये आपका इन हो गया। अब कांचीपुरम आप यहां बिफोर पे लिखेंगे, और आपका मिसिंग है इन, और आफ्टर है तमिलनाडु, तमिलनाडु।
नाउ वी कम टू द थर्ड लाइन. पिलग्रिम्स हैव गोइंग देयर इन. इस लाइन को पढ़ते ही हमें पता चल गया कि एरर कहां है. पिलग्रिम्स जो टूरिस्ट हैं, जो धर्म के लिए जो आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं. हैव के बाद आपको क्या बताया था, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो हैव के बाद क्या लगेगा यहां पर, बीन. क्या लगेगा, बीन. हैव बीन. तो ये जो बीन है ये आपका ओमिशन है. देन यू हैव टू राइट हियर हैव. यहां पर मिसिंग में आपका आ गया बीन और आफ्टर है आपका गोइंग. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन. लार्ज नंबर्स मैनी सेंचुरीज. यानी कि यहां पर लोग आते हैं, पिलग्रिम्स लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं. लेकिन कब से आ रहे हैं वो, मैनी सेंचुरीज, बहुत सारी शताब्दियों से आ रहे हैं. तो यहां पर हमें नहीं पता चल रहा कि वो कितनी शताब्दियों से आ रहे हैं. तो उसके लिए क्या यूज होता है जहां हमें पता नहीं चलता टाइम का, फॉर और सिंस में से फॉर. यस, बिल्कुल सही है. तो यहां पर नंबर फॉर मैनी सेंचुरीज. जो आपको रूल्स कराए गए हैं, बेसिक्स रूल्स, बिल्कुल वही आप चेक कर सकते हो, सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है. तो सबसे पहले बिफोर में हम लिखेंगे नंबर्स, मिसिंग है आपका फोर और मैनी आपका आफ्टर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन. बिकॉज दे वॉन्ट सी द. अब इसमें आप एरर कीजिए, कितना सिंपल है. देखो आप, बिकॉज दे वॉन्ट सी, फॉर्मूला है, वॉन्ट आपकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सी भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो हमारा क्या फॉर्मूला है, इफ टू वर्ब्स आर देयर इन द सेंटेंस यू हैव टू यूज टू. तो इसके बीच में क्या आएगा यहां आपको, टू. वेरी सिंपल. अगर आपकी सिंगल वर्ब होती तो भी हमारा टू आता, अगर डबल वर्ब है तो भी हमारा टू ही आ रहा है. तो यहां पर हम बिफोर में वॉन्ट, मिसिंग है आपका टू और आफ्टर है आपका सी. यू कैन चेक हियर. नेक्स्ट लाइन, स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर्स ऑफ द टेम्पल्स. इसके अंदर आपको कोई एरर नहीं है. तो जितने एरर से इस तरीके से एग्जाम में हमें यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल, सेंटेंस बाय सेंटेंस, और इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. नाउ टुडे वी विल टेक वन मोर एक्सरसाइज, स्मॉल एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट लाइन है आपका, स्पेस शटल एटलांटिक्स व्हिच इज ऑर्बिटर. तो यहां पे भी आपको चेक कर रहे हो, बिल्कुल सही सेंटेंस लग रहा है, लेकिन आपको सर ने बताया कि जहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, जहां पर आपको ओमिशन एडिटिंग नहीं नजर आ रहे हैं, इट्स मींस डेफिनेटली 99.9% आर्टिकल ही होगा. तो आप चेक कर सकते हैं, स्पेस शटल एटलांटिक व्हिच इज, यहां पर क्या है, ऑर्बिटर, जिसको अटलांटिक शटल को ऑर्बिटर बोला गया है. तो यहां पर आपका जो ओ है वो वॉवल है, और वॉवल से पहले आपको एन लगाना होता है. तो ये आपका आर्टिकल आ गया. यू कैन चेक हियर हाउ यू राइट हियर. तो यहां पर आप लिखेंगे इज, मिसिंग है आपका एन और आफ्टर है आपका ऑर्बिटर. अब आप जो है, नाउ यू कम टू द नेक्स्ट लाइन. began its first flight October 1985 and we already told in my other videos also. मैंने अपनी बाकी की वीडियोस में आपको बताया हुआ है इसका रूल, आप यहां पे चेक कर सकते हो. अक्टूबर, ये क्या हो गया, नेम ऑफ द मंथ. 1985 नेम ऑफ द ईयर. तो जहां पे भी मंथ और ईयर एक साथ आ जाते हैं वहां पर क्या लगाना होता है, यस, वेरी गुड. अब आपको शायद रूल्स याद हो गए. यहां पे लगेगा हमारा इन. क्या लगेगा, इन. तो बिफोर नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर, वी हैव टू यूज इन. ये आपका फॉर्मूला है, रूल है. तो आपका जो मिसिंग है वो है इन, आफ्टर है आपका अक्टूबर, एंड बिफोर है आपका फ्लाइट.
You can check it. Now we come to the third line. Retired recently after completing last flight. तो यानी कि जो शटल अटलांटिक है वो अब रिटायर हो गया है और अब वो अपना कंप्लीट कर रहा है लास्ट फ्लाइट। तो आप चेक कर सकते हो कौन कंप्लीट कर रहा है, इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो जब इट्स फर्स्ट फ्लाइट है तो यहां पे भी इट्स लास्ट फ्लाइट ही होगा। कौन कर रहा है ये इट्स, किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर द शटल अटलांटिक। नाउ हाउ टू राइट हियर, मिसिंग है आपका इट्स, बिकॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट है तो इट्स लास्ट फ्लाइट होगा। यहां पे आ जाएगा आपका कंप्लीटिंग और यहां पर आप लिखेंगे लास्ट। नाउ वी कम टू द लास्ट लाइन। इन जुलाई 2011 वेट अराउंड 80 टन्स। तो यहां पर अब बात हो रही है कि जो लास्ट फ्लाइट जो थी शटल अटलांटिक की वो जुलाई 2011 में कंप्लीट हो गया। नाउ यहां पर वेट बताया गया, वेट अराउंड 80 टन्स। तो वेट उसका 80 टन है। किसका 80 टन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन चेक हियर। किसके बारे में बताया गया है यहां पर, अटलांटिक, शटल अटलांटिक। तो अगर हु है तो हु हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन, ये जो हु है हमारा लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। और जो आपका विच है वो किसके लिए यूज करते हैं, विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो हु जो है वो लिविंग थिंग के लिए होता है आपके, और यहां पर जो है विच है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। तो यहां पर ये जो शटल है, अटलांटिक शटल है, वो क्या है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। यस, बिल्कुल सही है, वो नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे विच वेट अराउंड 80 टन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विच वेट अराउंड 80 टन। हाउ वी राइट हियर, आपका जो मिसिंग है वो विच है, आफ्टर वाला आपका वेट है, और बिफोर है 2011। Now this is the solved exercise of your omission. Yes, anybody has any type of doubt, you can ask through your comment section. तो comment section में आप कोई भी डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। If you have any doubt of English grammar topic, कोई भी ग्रामर टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखें। आपको वही टॉपिक जो है इसी तरीके से मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर टुडे।